नमस्कार, मैं रचित सराफ आ गया हूँ चंपारण के एक गांव के एक चौक लोहियरिया चौक पे। यहाँ पे हम मिले हैं कुछ लोगों से और चलिए लोगों से कुछ बातें करते हैं। तो भैया 2024 में प्रधानमंत्री का चुनाव होने वाला है। इस चुनाव में क्या लगता है आपको कि प्रधानमंत्री अगले प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? मुझे नहीं कुछ पता है। आपको पसंद कौन है? वो हम तो कमाना खाना, किसी से फायदा है ना कोई किसी को देना लेना है। अच्छा, आप क्या काम करते हैं? मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं? हाँ, ट्रैक्टर चला लेते हैं। तो पहले और अभी के सड़क में फ़र्क कुछ दिखा है? दिखा है, सड़क तो बन रहा है। तो सड़क बन रहा है तो क्यों बन रहा है, कौन बना रहा है? अभी हमको क्या मालूम है कौन बना रहा है। कौन बना, आपको नहीं पता? बना रहा है सरकारें बनाएगा और कौन बनाएगा। आपको क्या लगता है 2024 में प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? मोदी बनेंगे। क्लियर कट। किस वजह से मोदी बनेंगे? उनको कारोबार अच्छा है, सब अच्छा कर रहे हैं, तभी तो मोदी बनेंगे। मतलब कुछ काम अच्छा कर रहे अच्छा कर रहे हैं। हैं। क्या क्या काम अच्छा किए हैं? रोड दिए हैं, राशन दिए हैं, और क्या दिए हैं, सब दे ही रहे हैं। स्वास्थ्य कुछ मिला? स्वास्थ्य में कुछ बेनिफिट मिला आपको? मिला है तभी बोल रहे हैं। घर आपको मिला है? मिला है, और शौचालय? सब मिला है, शौचालय मिला है, उज्ज्वला योजना? सब मिला है, उज्ज्वला सब मिला है। आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? कुछ मालूम नहीं है। तो बताइए तो क्या कौन बनेगा? जो बतौले हैं हाँ। वो है। नाम का दिया उनका, देश के प्रधानमंत्री के नाम का दिया। करना हो नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। तो बढ़िया है। हाँ। तो जानकारी रखे के चाहिए, है ना? आई कैमरामैन, आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री कौन बनेंगे देश के अगले? देखिए कौन बनता है, हो सकता है मोदी बने या और कोई बने, जैसे जो काम करेंगे वैसे बनेंगे। तो कौन अच्छा काम कर रहा है? अभी तो मोदी ही कर रहा है, वो प्रधानमंत्री थे वही कर रहा है। क्या क्या अच्छा काम किया है? तो अभी तो देखने में कहा सड़क बनवा रहा है, लोगों को आवास दिया है, यही तो दो दिख रहा है। अच्छा, दो काम आपको दिख रहा है और कोई काम नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी अभी आप कन्फ्यूजन में हैं कि कौन बनेगा। बेरोजगार लोग बेरोजगार में है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है अभी। आपको काम मिला है कि नहीं? कहाँ काम मिला है? आप क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। तो मजदूरी करते हैं। आप कितना पढ़े लिखे हैं? कितना पढ़े? 10वीं पढ़ा। 10वीं पास हैं? फिर भी आप मजदूरी कर रहे हैं? मजदूरी कर रहे हैं। तो क्यों? सरकार की कमी से। वैसे ये भी नहीं, सरकार कोई रोजगार देगा तब ना करेंगे हम लोग। ये भी बात है कि 10वीं पढ़ा हुआ व्यक्ति के लिए कोई नौकरी तो है नहीं, तो थोड़ा और अगर पढ़े होते तो आपके लिए सोचा जाता कि आपको नौकरी क्यों नहीं मिला है। अब आप अधूरा पढ़ाई छोड़ दिए हैं। तो चलिए, आपको क्या लगता है चाचा, देश के प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? नरेंद्र मोदी। काहे नरेंद्र मोदी? हाँ, काहे नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी बनेगा। हैं? तो नरेंद्र मोदी का है? सड़क के रूट बनाया है, और कची बनाया है? बहुत दिया है, इंदिरा आवास दिया है। गरीब को लूटा है और क्या। गरीब को लूटा है। यहाँ पे अच्छे व्यक्ति हैं। अच्छा, आप बताइए, राहुल गांधी को अपनाना चाहेंगे? बढ़िया है, अगर कोई अच्छा काम करेगा, राहुल का अच्छा काम किया तो राहुल ही बनेगा। तो राहुल गांधी कुछ अच्छा काम किए हैं? पिछले बार तो राहुल बढ़िया काम किया है। राहुल तो थे ही नहीं पिछली बार। पिछले बार यानी आज से 10 साल पहले तो राहुल सोनिया, 10 साल पहले उनकी राहुल गांधी, सोनिया गांधी थी ना, मनमोहन सिंह थे ना। थे, हाँ। फिर उस समय इतनी महंगाई तो नहीं हुआ था, और मतलब अच्छा काम हुआ था। क्या क्या काम हुआ था? अच्छा काम हुआ था। इस समय महंगाई इतना ज़्यादा है कि सारे किसान से लेकर मजदूर ले सब परेशान है। और उस समय क्या क्या अच्छा काम था? मतलब महंगाई नहीं था और क्या, रोड उस समय था? रोड था, जहाँ बनने वाला था वहाँ बना था। अच्छा सड़क था उस समय? जहाँ था वहाँ तो था, जहाँ नहीं था वहाँ तो बन रहा था है। ही नहीं। बिजली थी उस समय? बिजली थी उस गांव में पहुंची थी बिजली? नहीं, कोई गांव में नहीं पहुंची थी, बाकी वो तो पहुंच गई। अब कोई गांव ऐसा था कि नहीं पहुंची थी। सरकार की सबसे ज़्यादा फायदा, योजनाओं का सबसे ज़्यादा फायदा जो कम्युनिटी उठाती है वही सरकार का सबसे ज़्यादा विरोध करता है। ये आप लिख के ले लो। यहाँ मीडिया में मेरी बातों को हर कोई काट सकता है कि भैया अंधभक्त हो, मोदी भक्त हो। नहीं, एक जेंटलमैन की तरह बात करो। आप खुद अपने ईमान से पूछो कि आप क्या गवर्नमेंट को वोट देते हो, और वोट नहीं देते हो। मैं तो किसी लाइन में नहीं लगता। आप गमछा बांध के मुंह में चावल गेहूं ले लेते हो और उसके बाद आते हो मोदी ने देश बेच दिया। अब एक बात बताओ, अब एक और चीज बताओ। लोग बोलता है डिजिटल इंडिया, क्या क्या हुआ? कुछ टाइम पहले पी चिदम्बरम हंस रहे थे कि डिजिटल इंडिया से क्या होगा भैया, हम तो कोई 1 रुपया का मिर्ची, आप मैं बताऊं 1 रुपया तो चलो 0.05 रुपया का भी कुछ पेमेंट कर सकते हो आप। और एक इसमें देखो, और डिजिटल युग का एक देखो, आज इतना डिजिटलाइजेशन हुआ है, तभी तो आप हर जगह यूट्यूब फोन को लेकर अपना जहर उगल रहे हो, देश के बारे में अच्छा बोल रहे हो। तो देश के लोगों का हाल क्या हो गया है? जियो का सिम ले लो, अंबानी के कंपनी का मोबाइल ले लो, लाइव आ जाओ, अंबानी चोर है, मोदी चोर है। ये है हिपोक्रेसी देश की, ये है। आप
आप विरोध करना है करो। और लोग यही पूछ रहे हैं, राहुल गांधी से लेके तमाम जितनी विपक्षी पार्टियां हो गए, जितने बड़े बड़े नेता हो गए, उनकी जुबान पे एक ही सवाल है, मोदी सरकार को एक ही बात पे घेर रहे हैं, महंगाई और बेरोजगारी, और तीसरा ये मुद्दा है कि देश को मोदी ने बेच दिया। मैं तो पूछता हूँ किसी को बुलाओ, क्या बेचा? इस सवाल से मेरे को बहुत गुस्सा आता है। कोई बोलता है रेल बेच दिया, ट्रेन बेच दिया, ये बेच दिया। एक बात बताओ, आप कहीं 50-60 हज़ार की 25-30 हज़ार की नौकरी किसी आईटी सेक्टर में करते हो, 8 से 12 घंटा, 12 से 14 घंटा आपको मजबूर करके, फोर्स करके काम करवाता है, और आप कहीं गवर्नमेंट में, लोगों का इंटेंशन देखो, गवर्नमेंट नौकरी इसलिए नहीं चाहिए कि हमको देश के लिए कुछ प्रोग्रेसिव या बहुत अपना आउटपुट देना है। नौकरी इसलिए चाहिए क्योंकि एक लाइफ सेटल हो, आराम से चेयर तोड़ सके, काम ज़्यादा हो या कम हो, पैसे मिलते रहे, पेंशन मिले, अच्छे दहेज में सरकारी दहेज मिल जाए, बढ़िया लड़की मिल जाए। तो आप लोगों का मानसिकता देख रहे हो। लोग ये नहीं, विरोध वही लोग कर रहे हैं जिनको दिक्कत हो रहा है, कंपटीशन फेस नहीं कर सकते। अब एक बात बताओ, बाय द प्रोफेशन हु आई एम, माई सेल्फ डॉक्टर प्रकाश सिंह। तो मैं अगर ऐसे बात करता हूं तो कल यहां से कोई नहीं बोल सकता कि ये बंदा इलॉजिकल, इडियोटिक वे में बात कर रहा है, इसको कुछ नहीं पता है। मैं भी कांग्रेस को वोट देता था, मैं कोई नया पैदा नहीं हो गया कि 2014 में पैदा हुआ और बटन दाबने लगा मोदी को। हम भी कांग्रेस को देते थे, लेकिन 1-2 बार हमने वोट क्या दे दिया, आपको इतना हजम होने लगा। और इतने सालों ये बात तो वो भी बोल रही है ना कि जो सब बोल रहे हैं कि मोदी सरकार ने काम कर दिया, 14 के बाद सारा काम हो गया। काम तो 14 के पहले भी हुआ था, 14 के बाद में क्या काम हो गया? अब एक बात बताओ, मैं तो ये नहीं बोल रहा कहीं काम नहीं हुआ। कौन बोल रहा है? जो बोल रहा है वो मूर्ख है। ऐसा नहीं है ना कि कांग्रेस आया तो कांग्रेस ने काम नहीं किया। मैं बोलता हूँ कोई काम का स्टार्ट करवाना। अब आप बोलते हो हमने एम्स का नींव रख दिया, हमने एयरपोर्ट का नींव रखा, हमने IIT रखा, हमने IIM रखा। तो एक बात बताओ, कोई चीज का स्थापना करना किसी देश के ऊपर एहसान नहीं होता है। इट्स माय गवर्नमेंट, तो मैं वो चीज करूंगा। लोग डायरेक्टली कांग्रेस का भी विरोध मत करें, लेकिन अब हम मोदी को वोट दे रहे हैं। अब आपने मान लो 10,000 किलोमीटर रोड बना के छोड़ दिया, और रोड का लेंथ मान लो 20,000 किलोमीटर का है, और आप पेंडिंग काम को छोड़ दिए, और कोई आकर काम खत्म करवा के फीता काट ले, तो आप बोलते हैं तो फीता काटते हैं। तो आपने छोड़ा ही क्यों? छोड़ा क्यों? आपने उनको करने का मौका क्यों दिया? आप बोलते हो 370 हटा दिया, ये कर दिया। अब कुछ लोग क्लेम करते हैं जब हमारी गवर्नमेंट आएगी तो हम वापस उसको रिस्टोर कर लेंगे। क्यों कर लेंगे? आज वहाँ इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, सब लोग वहाँ तारीफ कर रहे हैं, लाल चौक पे झंडा पर है। तो दिक्कत क्यों आ रही है? दिक्कत ये आ रही है कि जो राजनीति की रोटी आप लोग सेक रहे थे, पब्लिक इतना अवेयर, अपडेट हो चुका है कि हमें किस बात पे विरोध करना है, किस बात पे नहीं करना है। कल मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज जो लोग बीजेपी को भी वोट दे रहे हैं, कल बीजेपी से गलती होगी, हम ही लोग विरोध करेंगे, हम वोट नहीं देंगे वहां के। आपको जो आपके क्षेत्र में अच्छा लगता है उसको वोट देना, लेकिन विरोध करते करते ही इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आवर कंट्री। वो 140 करोड़ देशवासियों का नेता है। आप उसको तू तरह माँ बहन गाली देकर, अनपढ़ गंवार बोल के आप विरोध नहीं कर सकते। अगर आप विरोध करोगे तो हम आपसे 10 गुना ज्यादा आपका विरोध करेंगे। अच्छा जी। तो क्या लग रहा है आपको, मोदी सरकार क्या 9 साल में जो काम करा है उसके बलबूते पे हैट्रिक मार पाएगी? क्योंकि ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अब इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत होते दिखाई दे रही है। क्या लग रहा है? कौन बोला मजबूत होते हुए दिखाई दे रहा है? आप इस पार्टियां, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मुख्यमंत्री साथ। एक मेरे सवाल का जवाब दो। दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल लाया गया था जिसमें वो IAS IPS ऑफिसरों को तबादला के लिए अरविंद केजरीवाल ने सारी पार्टियों को एक मिलाया। वहां तो उनको वहां बहुमत नहीं मिला। आप किस गठबंधन की बात कर रहे हो? आप किसी स्टेट में, अब एक देखो, कम्युनिस्ट स्टेट है वहाँ का केरला, कम्युनिस्ट स्टेट में आपका कांग्रेस का नहीं बनता है। यहाँ पे TMC है, TMC कांग्रेस का नहीं बनता है। तो खुद अपने अपने स्टेटों में तो आप लोगों की बनती नहीं है, और आप क्लेम कर रहे हो डेट वी आर यूनाइटेड फॉर्म ऑफ इंडिया। कैसे? आप इंडिया शब्द रख के खुद का, एक्चुअली इट्स नॉट इंडिया, इट्स I.N.D.I.A। ये खुद ही पार्टीशन में है एक दूसरे के साथ। दे आर नॉट यूनाइटेड। अच्छा, समझो आप बात को। और बोलते हो बेच दिया। क्या बेच दिया? कोई चीज को लीज पे दिया जाता है ताकि प्राइवेट सेक्टर उसको स्ट्रिक्टनेस लाए, और कुछ टाइम बाद जब वो लीज खत्म हो जाता है वापस वो गवर्नमेंट को हैंड ओवर किया जाता है। बेचा कुछ नहीं जाता इस देश में। अभी आपने देखा होगा चंद्रयान हमारा चंद्रमा पे पहुंच चुका है, जिसके बाद से सारे भारतीय लोग गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं। अब मोदी ने उसका नाम रख दिया है शिव शक्ति पॉइंट। एक मौलवी साहब इस पर गुस्सा हो गए, बोलते हैं कि उसमें शिव शक्ति पॉइंट क्यों रखा गया? उसका हिंदुस्तान रखना चाहिए था, इंडिया रखना चाहिए था। शिव शक्ति का मतलब क्या होता है? क्यों रखा गया एक तरफ? दिक्कत पता है,
वहाँ बाबर अकबर रख दिया जाता ना तो बुरा नहीं लगता। अच्छा। समझो इस बात को, आप मेंटेलिटी समझो। जिस देश का डिवीजन होता है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, मैं नहीं बोलता, यहाँ सभी मुस्लिमों को भी पता है, जिस देश का डिवीजन हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, दो कंट्री को क्लेम किया जा रहा है, इट इज द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ द कंट्री, और एक कंट्री को हम क्लेम कर रहे हो, नो इट्स नॉट अ सेकुलर कंट्री, इट्स और फोर्सफुली इम्पोज्ड बाय द इंदिरा गांधी एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी कि इट्स अ सेकुलर कंट्री। वी डोंट वांट सेकुलर कंट्री। आप जिस देश का विभाजन करते हो धर्म के आधार पे, उसको कैसे बोल सकते हो धर्मनिरपेक्ष देश हो गया? खुद आप सोचो ना, लॉजिकल है। आप जिस देश का बंटवारा ही कर रहे हो धार्मिक एंगल से, एक को बोल रहे हो धर्मशाला है। देखो, जो जैसा रह रहा है रहे। अगर शिव शक्ति सनातन देश है, सनातन परंपरा से चलता है, अगर किसी देश का नाम शिव शक्ति पॉइंट लिख दिया गया तो मेरे को नहीं लगता इसमें ऑब्जेक्शन होना चाहिए। ये वही लोग हैं जिनका काम है हमेशा से विरोध करना। कल हॉस्पिटल बन जाए तो विरोध, मंदिर बन जाए तो विरोध, मस्जिद बन जाए तो विरोध, तो विरोध खून में ही है। कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं ना कि वो जो बेचारे वो ईद के दिन चांद को देख के पानी पीते थे, अब वो अब कैसे देखेंगे? अब शिव शक्ति नाम रख दिया गया, कहाँ देखेंगे अब? तो सोचो किस हद तक नफरत भरी है इन लोगों के अंदर में। मतलब अब चांद को भी अपने ठेके में ले रखे हो, तो मतलब यूनिवर्स के सारे प्लेनेटरी सिस्टम। अब एक बात बताऊं, यहाँ पे तो पता नहीं कितने लोगों को मैं तो पूछ दूं 9 प्लेनेटों के नाम तो वो भी नहीं बता पाएंगे। आप क्या प्लेनेट के नाम, क्या एंड्रोमेडा गैलेक्सी, क्या मिल्की वे गैलेक्सी, क्या ब्रह्मांड की बातें बात करोगे आप लॉजिकल ले से किसी एजुकेटेड आदमी से बात करो ना, आपको ब्रह्मांड का कॉन्सेप्ट बताएगा। ये चांद तो छोड़ो, चांद जैसे करोड़ों चांद घूम रहे हैं, जाओ पूछ लो जिसको पूछना है। कितने चांद है आप गिन सकते हो? हर इंसान को एक एक ग्रह भी दे दो ना तो भी कम नहीं पड़ेगा इस मिल्की वे गैलेक्सी में। अब उनको पता ही नहीं होगा मिल्की वे गैलेक्सी क्या है। उसका भी नाम तो आकाश गंगा है। अब आकाश और गंगा हिंदू धर्म में आ गया, उसका भी विरोध करेंगे। क्या लग रहा है आपको 24 में मोदी सरकार को, मतलब कि कुछ कठिनाई होगी इस बार? क्या लग रहा है? कठिनाई तो छोड़ो, आप कुछ मत करो, यही माइक घुमा के 20 लोगों से पूछ लो। कठिनाई वहाँ होती है ना जहाँ आपको बार बार प्रूफ करना पड़े। उसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। लोग रोड देख रहे हैं, लोग बिल्डिंग्स देख रहे हैं, लोग मोमेंट्स देख रहे हैं, लोग हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहा है, तो काम तो हो ही रहा है। कोई भगवान तो नहीं है ना, रजनीकांत तो नहीं हो कि वो फिल्म चल रहा है और जहाँ जहाँ चल रहे हो डेवलपमेंट चल रहा है। अरे इट्स अ स्लो प्रोसेस, डेवलपमेंट होता है धीरे धीरे। अब काम हो रहा है। अब अचानक से तो कुछ नहीं को आंख मूंद के कल उठो, हाँ क्या हुआ, बाप रे बाप न्यूयॉर्क शहर बन गया दिल्ली, ऐसा नहीं होता है। तो सारे इडियट लोग हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। होपफुली बीजेपी विल कम विद अ मेजॉरिटी सीट इन अपकमिंग इलेक्शन एंड यू विल गेट योर आंसर सून। मार देंगे ना बकायदा बहुमत के साथ में पूरे? लिख के दे दूं स्टाम्प पेपर पे कहीं? लिख के दे दूं? लगा लो मेरे से बाजी आप। अच्छा, आप लगा लो। सही बोल रहे हैं क्या? ये ओके, जो बंदा ये बोला गरम खून गरम जोश और राइट विल राइट द वे बोला। अच्छा, यस इट इज करेक्ट, डेफिनेटली करेक्ट। मैंने 60 साल इस धरती पर जिया, हिंदुस्तान को जिया, मेरे अपनी माटी के साथ अपना प्रेम किया। 60 साल तो जिए हो, इन जो 9 साल जिए वो कैसा रहा ये बताओ मुझे। रुको 9 साल का महत्व नहीं रहता। 9 साल में जो उन्होंने किया, हलचल बढ़ाई और विश्व पटल पर भारत का नाम, कितने बड़े मेजर जितने भी थे बड़े बड़े देशों के आगे रख दिया। अभी वो हमें डर रहे हैं। अच्छा, लेकिन ये लोग ये भी बोल रहे हैं ना, बड़े बड़े तो काम आप गिना ले रहे हो, लेकिन गरीबी पे, बेरोजगारी पे, ये सब पे कोई नहीं गिना पा रहा है। पूरा देश को बेड़ा गर्क कर दिया मोदी सरकार ने। रुको इन्होंने एक बात कही थी कि कोई भी सपना 2 मिनट में सच नहीं हो सकता। अच्छा, थोड़ा सा हल्का चलो। भारत अभी आज़ाद हुआ है, 75 साल हो गई, 76 साल हो गए। लेकिन ये बोल रहे हैं कि 10 साल दे दिया, आप कितना दे दें मोदी को? नहीं, 10 साल में मान लो 1 अरब 36 करोड़ जनता को एट ए टाइम समय लगेगा आपके हिसाब से। हम क्या नाम है आपका? मनीषा कुमारी। दूर से बोलिए आवाज नहीं। मनीषा कुमारी। मनीषा जी, क्या लग रहा है मोदी सरकार ने सही काम करा आप लोग के लिए? एकदम राइट्स काम किया है। सही काम करा। अच्छा काम क्या लगा? अच्छे काम क्या लगा? बोल रहे कि महंगाई इतना कर दिया है कि महिलाएं उससे त्रस्त हैं, परेशान चल रही है महंगाई को लेकर। नहीं, महंगाई तो नहीं, जैसे 24 में क्या लग रहा है प्रधानमंत्री किसे बनाना चाहोगे आप? मोदी सरकार को। मोदी को ही? बिल्कुल। राहुल गांधी के बारे में क्या कहना है? नहीं, राहुल गांधी के बारे में क्या कहना है? राहुल गांधी के बारे में कुछ नहीं। आगे दोनों में कंपेयर किया जाए अगर राहुल गांधी और मोदी के, तो किसको चुनोगे आप? हम मोदी को। मोदी को चुनोगे? राहुल को ना चुनने का वजह क्या है? क्योंकि मोदी ने इतने सारे सुविधाएं दी है तो इसलिए मोदी को ही सुनेंगे। मोदी ने क्या नहीं किया है? अच्छा, मोदी के हर काम मुझे अच्छे लगे। हर काम अच्छा? हाँ, हर फैसिलिटी दिए। सारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है आप लोगों को? हम बिल्कुल मिल रहा है आपको? हाँ। हाँ जी सर। आपने मिलू का नाम सुना है क्या? मिलू। मिलू? हाँ, मिलू
गवार जवार आटा ये उसमें एक हाँ आ गया मिलो आ गया। वो अमेरिका से जब निर्मात यहाँ आयात हुआ था, 1 रोटी 10 रोटी यहाँ रख देते ना, तो अभी यहाँ इतनी एक भी जनता दिखाई नहीं देती। अच्छा। उस टाइम हमने कांग्रेस में देखा, 10वीं क्लास में हमने 9 महीने खाया, जो कि वो शायद उस टाइम बोलते थे शायद कि वो मिलू अमेरिका में 100 को दिया जाता था मिला के, या इंडियन ने भारतीयों ने खाया। कौन सी कांग्रेस थी? आप क्या खा रहे हो ये बताओ मुझे। कौन सी? आप क्या खा रहे हो? नहीं, मैं अभी आटा चावल दाल चावल खा रहा हूँ, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। दे रहे हैं? दे रहे हैं। हाँ, हमें तो नहीं देता है, हाँ। हमें तो नहीं देता है। क्या नाम है? राहुल कुमार। राहुल कुमार। हाँ। यहाँ राहुल कुमार। हमें तो मोदी जी कुछ भी कहाँ देता है बताओ। मैं अपना कमाता हूँ, मैं अपना खाता हूँ। कहाँ के रहने वाले हो? बिहार का। बिहार से हो। नीतीश देता है कि नहीं देता? नीतीश कहाँ देता है? हाँ। उसका राज्य में तो चोरी चकारी हो रहा है, चोरी चकारी हो रहा है। दिन दिखा। कौन देगा फिर आप लोग को? हम खुद देगा। अब एक बात बताओ, इन्होंने भाई साहब ने बोला कि इनको तो मोदी पे तो बात ही नहीं करना चाहिए। पहली बात, इनको तो नीतीश सरकार पे बात करना चाहिए। बिहार से कहाँ से, कौन सा जिला भाई? समस्तीपुर से। छपरा जिला के हैं, ठीक बा। अब समझो हम वही जाके हैं। हाँ, बोलने का मतलब है आप तो एक अभी रिसेंट आपने न्यूज़ सुना होगा, शिक्षक बहाली के लिए अभी बिहार सरकार ने वो किया था, 1 लाख नौकरियों के लिए वो किया। तो अब एक बात बताओ, आप बोलते हो कि हम बिहार के लोगों के बारे में सोचते हैं, हम बिहार के लोग बाहर स्टेट में आके काम करते हैं, तो फिर जाहिर सी बात है यहाँ के लोग डाउट करेंगे, भैया हमारा नौकरी तो बिहार के लोग खा जा रहे हैं। अगर जो अपॉर्चुनिटी वाले लोग हैं, आपने ऐसा क्यों किया? जब सरकारी बहाली नौकरी के लिए निकाला तो आपने पूरे ऑल ओवर इंडिया को इनवाइट कर दिया। पहले अपना तो ठीक कर लो, पहले ये करो ना, बिहार के लोग ही आकर पहले फॉर्म भर ले। तो आप इनवाइट कर रहे हो तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, राजस्थान, पंजाब, तो वहाँ के लोग क्या सोचेंगे? वहाँ के जो लोग बैठे हैं अप्लाई करेंगे, और यहाँ हच्चा पच्चा चक्का जाम करा रखा है बिहार में। तो आप देख रहे हो इनका जो भी निर्णय लेने का पावर है, कल तक इनको पता नहीं है चंद्रयान लैंड हुआ है कि नहीं, किसी उनका एडवाइजर बता रहा है। तो आप देख रहे हो इलिटरेसी कैसी बात कर रही है। हम लोग अगर यहाँ के प्रोफेशनली अगर भाई तो डॉक्टर प्रोफेशन के बने हैं, तो हम बिहार से निकल के बने कि नहीं? तो बोलने का मतलब वी आर नॉट हेटिंग आवर स्टेट, हमें गर्व हम बिहारी हैं और आखिरी दम तक बिहारी रहेंगे। लेकिन अब क्या करवा रहे हो बिहारियों के साथ, ये तो सोचो आप। कल दूसरा स्टेट वाला तो नहीं बोलता है, एक राज ठाकरे। मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ जी, क्या लग रहा है प्रधानमंत्री किसे बताओगे इस बार? मोदी जी को बनना चाहिए, ठीक बनना चाहिए। है, बनना चाहिए। मोदी जी है तो वो खुद गरीब था तो गरीब की मजबूरी समझ रहा है। अच्छा। तो हम यही कहना चाहेंगे मोदी जी से कि जो अपाहिज लोग हैं, जो नांगर लूला, जो सुन के बेजा तेरा है, उन लोगों को कुछ काम दे, उन लोगों को उसको लोग बेरोजगार दे, काम दे कुछ है, ठीक है ना? तो उन लोगों को भीख ना मांगना चाहिए, ठीक है ना? भीख लाओगे मोदी को आप? हाँ, मोदी तो राहुल गांधी के बारे में? नहीं, राहुल गांधी को नहीं लाएंगे, मोदी जी को लाएंगे। यहाँ पे हम लोग मिलेंगे कुछ लोगों से। यहाँ पे एक चाचा हैं, इनसे हम लोग पूछते हैं कुछ बातें। चाचा, हाल फिलहाल में आप देख रहे हैं कि पिछले 9 साल से एक व्यक्ति देश की गद्दी पर बैठे हुए हैं, नरेंद्र मोदी, और आने वाले साल में 2024 में प्रधानमंत्री का चुनाव होने वाला है। आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री 2024 में कौन बनेंगे? बबुआ तो इधर हमने के लूरू नहीं बोले के उनका के दो जल्दी बोलेगा लगा था, का राय लगा था और का राय बा? हमने के तो मानी ये कांग्रेस के दोहल जरूरी बा। रउआ चाहता नहीं कि नरेंद्र मोदी जो इतना दिन से गद्दी पर बैठल बाड़न उ हटस आ दोसर के वाओ? हाँ, दोसर के माने के लालू यादव बारे की बात है वो नहीं जाना था। चाचा, रउआ का नाम बा? रउआ क्या लागत के बनी अगला प्रधानमंत्री? केहू ने बता सको जगह भाग में लिखल हुई तकदीर में होई तो नरेंद्र मोदी से रउआ खुश बानी कि नहीं खुश? भाई ये बेरा जे राज चलावता आज हमके चलते बेरा खुद से बाद में, एक बाद में अब दुख करे कि सुख करिए तो नहीं जाने। रउआ बदले, रउआ अपना हिसाब से बदले के चाहें कि ना बदले के चाहें? हम बदले का कौन चीज़ चाहिए? जगह लोग चली, जगह पंचायत चली, हमारा जगह देश चली, तंग हमरो चले। सब घुमाए फिराए वाला जवाब मिला था। राहुल क्या कहना बच्चा, अगला प्रधानमंत्री के बनी? मोदी जी बनी है तो ठीक बा। अब रउआ कहता नहीं मोदी जी बनी है तो काहे मोदी जी बन जाइए? मैंने हमरा देखे से तो बढ़िया बेचारा उहे चलावता तो उहे ठीक बा। का अच्छा कह दिलक बन, का बेचारा अच्छा से चला दिलक बन। पीली पानी बेतिया हॉस्पिटल आज तक दुनिया में कऊ भइल उतरे भई रहलो। बात तो सही कहनी, मैंने बेतिया हॉस्पिटल बहुत ही सुंदर हो गया, लगा था 5 स्टार होटल अटे। ओकरे खानी बुझाता जे जन्नत हो। तो अब बोले बढ़ के का चाहिए? हमनी के दोसर काथी चाहिए? कमा के खाए वाला आदमी बढ़ले बा, कमाता खाता हैं, कमाता खाता, जौन चीज सरकार से चाहिए वो सरकार से मिल गल बरुआ। और का मिलल बा? और दोसर काथी मिलल बा? गैस वैस मिल रही बा, तो उ तो नीतीश के देन हो ना। अगर उज्ज्वला योजना के तहत गैस मिलल बा तो वो मोदी सरकार के देना। मोदी सरकार के देन हो।
आ बुझी जे राशन उसन मिलता तो मोदी तो नीतीश तो खत्म कर दल मोदी के ना मिलता फ्री में मिला था हाँ हैं 1 रुपया लगा था का ना फ्री में मिला था फ्री में मिलता तो हमनी खातिर तो उहे बेचारा बनी आजकल के समय में अभी मैंने इस साल चाहे पिछला कुछ साल से जौन राउर एरिया के आसपास के गांव पड़ोस के रोड सड़क जैसन भइल बा उसे का खुश मानी कि ना खुश मानी खुश बा आदमी काहे रोड बन गइल बा पाकी में नहीं चलत हमनी के नहर नहीं खे बनत तो आदमी खुश है बा खर्ची ना मेरा लख है और राशन मिल जाता खाता कितना बड़ा कमाऊ ने खस जा तो मैंने राशन मिला था खा था तो ऐसे दिक्कत भइल बा परेशानी बा अच्छाई बा कि खराबी बा अभिन जितना हम बताओ तनी अभिन जितना गांधी जी चलौलन उहे रूप धैले बड़ा मोदी मतलब गांधी जी जगह देश के विकास कैलन वहीं मोदी जी देश के विकास करता रहन हर जगह विकास करता रह मोदी अच्छा चीज़ बताएं रहुआ मोदी जी के बारे में यू का अच्छा कैले बड़न कौन कौन अच्छा अच्छा तो लगता मोदी जी के बारे में कि हमनी के राशन जौन बा एक होने कौन तो रखे उ काट दिलक हुए ना तो बेसी राशन मिलते रहो तो काट दिलक तो अपन राशन फ्री बन दे देते रहो तब और कौन चीज़ जौन सुविधा मिले तो हमके तौन कौन दो चार सुविधा बताई ना अब कौन कौन सुविधा बताई हमनी के कौन जे बस खास कौन रहुआ सड़क किनारे बैठल बने इतना सुंदर सड़क लोग एकर श्रेय केकरा देब रहुआ अरे बात तब के कइले बा मोदी के छोड़ के जब से अगले तब से गली गली पीच हो गई गली गली जहाँ टेढ़ टाढ़ बा तहाँ सोच करके पीच बन गई ए बेरा रहो छोटी जी के होटल में देखा था नहीं लाइन चलता एकर श्रेय केकरा देम सब उनके दोन बा लाइन उगे देले बड़ा सब कुछ पहले से जब पहले काहे कट जात लो अब कट तो नहीं थे का लगत है चाचा इतना कुछ तो मोदी जी कह देले बड़न और ई का करियन हमरा के करे में चाहना कहे लेकिन हमरा नहीं के जतरा मोदी जी आइल बाड़न जंगे गांधी जी कइलन वो में मोदी जी रूप उठा ले बड़ा करे के देश के कि देश के सब चमका देले हां चमका देबे के बा उहे रूप एकदम मोदी के उठल बा हमनी के मोदी के छोड़ के दूसरा और नहीं जाए वाला रहुआ का कहता नहीं कहता नहीं जितना जनता खुश बा उनका से जब से राशन से लेकर हर साइड से रोड अफाइड सब से उतना जब से कबो सुख ना भइल रहो एगो वह सुख कर गांधी जी एगो कलियो कारण देख में हमनी के बेरा यह जब से सुख आ दुख आ राज सब कुछ इनके चलते हमके मिलता दूसर को बात चलिए रहुआ चाचा का कहता नहीं रहुआ ई बारे में ठीक ही कहता कौन भेजा कहता रहे बढ़िया बात कहता रहे मतलब का मिलल रहुआ तो कथी हमनी के मिलल मान लीजिए रोड के सफाई वही बेचारा के कैल रोड के सफाई गली गली हाँ वह बेचारा ने कैले बा तो जंगर रहुआ लोग कहता नहीं लोग हम बैठे रहुआ लोग से बात करे जंगर रहुआ लोग कहता नहीं एंगा फिर लागता कि फिर से मोदी के बनाम दोसर के मौका ना मिली का मौका मिले चाहे ना मिले जे हमरा के मान ली कि खाना ले आके दे दिलक पानी के लोटा में ले आके दे दिलक ठीक बा आ केहू कहता है नहीं आवा तो हम ई छोड़ के वहाँ जाए तब रहुआ कहता नहीं क्लियर कि मोदी आवे के चाहिए हाँ हाँ मैंने हमनी के का बेचारा बिगड़ बा जे हमनी के कहीं से ना दूसर आबू तीसर आबू राहुल गांधी के मौका ना देम काहे ना दियाई उन्हों के मौका दियाई राहुल गांधी के मौका दियाई फिर राहुल गांधी के मौका दिया तो मोदियों के मौका दिया तो एक आदमी के मौका दिया राहुल गांधी खड़ा नहीं कर बेर खड़ा भइल मैं आए ना कर जीतो मोदी भेज दे ले चाचा हाँ रहुआ कुछ बताइए अपन आदि सारा मोदी बेच दल सारा हो गई स्टेशन बिका गई सारा बिका गई के किन लखटे स्टेशन अब का पता हम के किलो मैंने सब सुन लिया सब बिका प्राइवेट हो गई